तेरे बगैर जीकर दिखा दूंगा, तेरी सारी गलतफहमी मिटा दूंगा। क्या कहा, तेरी याद आने पे क्या करूंगा? तो सुन, जलाऊंगा सिगरेट, खींचूंगा कस, तेरी याद को धुएं में उड़ा दूंगा। मेरी मुस्कुराहट को वो अदाकारी समझती है, मेरी मुस्कुराहट को वो अदाकारी समझती है, इश्क को यूपीएससी की तैयारी समझती है। मैं रकीब को अपना दोस्त मानता हूं, कहा था ना तुमसे कमाल हूं मैं। कब का मार दिया होता ये जालिम जमाना हमको, वो तो माँ की दुआ है जो मुसीबत से निकाल देती है, वो तो माँ की दुआ है जो मुसीबत से निकाल देती है। मैं मोहम्मद शाहिद रज़ा कोडरमा से चलकर हजारीबाग में पहली बार ओपन माइक के लिए आया हूँ। मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे पहली बार ओपन माइक पे आया हूँ। तो सर मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, मैं 4 लाइन आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, अगर देखिए पहुँच पाइएगा तो। कि ऊंचाइयों में बैठ खुद को बड़ा समझ रहे हैं, ऊंचाइयों में बैठ खुद को बड़ा समझ रहे हैं, चला के अपनी मर्जियाँ कुछ खुद को खुदा समझ रहे हैं। ऊंचाइयों में बैठ खुद को बड़ा समझ रहे हैं, चला के कुछ मर्जियां अपनी खुद को खुदा समझ रहे हैं। उनसे कहो कि किराए का मकान है एक दिन छोड़ना पड़ेगा, उनसे कहो कि किराए का मकान है एक दिन छोड़ना पड़ेगा। जो बेवकूफ़ रहेंगे सदा साहिबे मसनद समझ रहे हैं, जो बेवकूफ़ रहेंगे साहिबे मसनद सदा समझ रहे हैं। साहिबे मसनद का मतलब जो सत्ता में बैठे लोग, सत्ताधीश। तो फिर एक 4 लाइन और देखेगा माहौल को चलाते हुए कि तेरे बगैर ज़िंदगी मेरी ऐसी चल रही है, तेरे बगैर ज़िंदगी मेरी ऐसी चल रही है जैसे डिग्री होते हुए भी बेरोजगारी चल रही है। तेरे बगैर ज़िंदगी मेरी ऐसी चल रही है जैसे डिग्री होते हुए भी बेरोजगारी चल रही है। और आजकल के मोहब्बत में वादे ऐसे हो रहे हैं, आजकल के मोहब्बत में वादे ऐसे हो रहे हैं, मियाँ जैसे काम कोई सरकारी चल रही है, मियाँ काम कोई जैसे सरकारी चल रही है। और एक सरकारी पे आ ही गया तो एक और 4 लाइन का मैं सुना देता हूँ, 4 मिसरे का है। इसमें जो लास्ट मिसरा है वो राहत इंदौरी का है। वो मिसरा ये है कि वो मेरे हर वादे को सरकारी समझती है। और फिर इसमें मज़ा लीजिएगा कि मेरी मुस्कुराहट को वो अदाकारी समझती है, मेरी मुस्कुराहट को वो अदाकारी समझती है, इश्क को यूपीएससी की तैयारी समझती है। मेरी मुस्कुराहट को वो अदाकारी समझती है, इश्क को यूपीएससी की तैयारी समझती है। मैं उसे भरोसा दिलाऊं तो कैसे दिलाऊं, मैं उसे भरोसा दिलाऊं तो कैसे दिलाऊं। वो मेरे हर वादे को सरकारी समझती है, वो मेरे हर वादे को सरकारी समझती है। और इस पे एक 4 लाइन और देखिएगा कि गिर जाओगी तुम सबकी नज़रों में, गिर जाओगी तुम सबकी नज़रों में, गर तेरे किस्से सुनाने लगे हम। गिर जाओगी तुम सबकी नज़रों में, गर तेरे किस्से सुनाने लगे हम। और जो दे रहे हैं सहारा वही मार डालेंगे, जो दे रहे हैं सहारा वही मार डालेंगे, गर तेरे दिए हुए जख्म दिखाने लगे हम, गर तेरे दिए हुए जख्म दिखाने लगे हम। और एक ख्याल पढ़ता हूँ लंबा के बस देखिएगा। मैम सर आपका तवज्जो चाहूँगा कि बहुत पेचीदा सवाल हूँ मैं, बहुत पेचीदा सवाल हूँ मैं, शायद शायर का ख्याल हूँ मैं, बहुत पेचीदा सवाल हूँ मैं, शायद शायर का ख्याल हूँ मैं। और इश्क में टूट जाते हैं सब लोग, इश्क में टूट जाते हैं सब लोग, इसका खुद ही मिसाल हूँ मैं। इश्क में टूट जाते हैं सब लोग, इसका खुद ही मिसाल हूँ मैं। और मैं रकीब को अपना दोस्त मानता हूँ, मैं रकीब को अपना दोस्त मानता हूँ। कहा था ना तुमसे कमाल हूँ मैं रकीब को अपना दोस्त मानता हूँ, कहा था ना तुमसे कमाल हूँ मैं। और अभी सलामत हैं माँ बाप मेरे, अभी सलामत है माँ बाप मेरे, अभी दौलत से माला माल हूँ मैं, अभी सलामत है माँ बाप मेरे, अभी दौलत से माला माल हूँ मैं। और अब देखता हूँ कौन अपना है मेरा शाहिद, कि अब देखता हूँ कौन मेरा अपना है शाहिद। अभी जेब से खस्ता हाल हूँ मैं, अभी जेब से खस्ता हाल हूँ मैं। और एक ये देखिएगा कि माहौल के ऊपर सारे यंगस्टर बैठे हुए, तो मैं एक पढ़ देता हूँ। इसको आप अपने ऊपर ये क्या बोलते हैं आजमाइएगा नहीं, बस पढ़ देता हूँ मज़े के लिए। कि तेरे बगैर जीकर दिखा दूँगा, तेरे बगैर जीकर दिखा दूँगा,
तेरी सारी गलतफहमी मिटा दूंगा, तेरे बगैर जीकर दिखा दूंगा, तेरी सारी गलतफहमी मिटा दूंगा। क्या कहा? तेरी याद आने पे क्या करूंगा? तो सुन, जलाऊंगा सिगरेट, खींचूंगा कस, तेरी याद को धुएं में उड़ा दूंगा। जलाऊंगा सिगरेट, खींचूंगा कस और तेरी याद को धुएं में उड़ा दूंगा। और एक पूरा ये देखिएगा, इसमें जी इसमें देखिएगा मैम सर, आप लोगों का सबका तवज्जो चाहिए। देखिएगा कि हाँ में हाँ मिलाने वालों को, अगर गहराई तक पहुंच जाएगा तो बहुत ही खूब, कि हाँ में हाँ मिलाने वालों को अच्छा मानते हैं, हाँ में हाँ मिलाने वालों को अच्छा मानते हैं। जो दिखाते हैं आईना लोग उसे बुरा मानते हैं, जो दिखाते हैं आईना लोग उसे बुरा मानते हैं। वो दौर और था जब इश्क को इबादत कहते थे मियाँ, वो दौर और था जब इश्क को इबादत कहते थे। ये दौर और है, यहाँ इसको गुनाह मानते हैं। ये दौर और है, यहाँ इश्क को गुनाह मानते हैं। और इस लाइन पे तवज्जो चाहूँगा कि ईमानदारी क्यों करे कोई जब ईमानदारों को बेवकूफ़ कहा जाए। अरे भाई, ईमानदारी क्यों करे कोई जब ईमानदारों को बेवकूफ़ कहा जाए। मियाँ झूठ का दौर चल रहा है, यहाँ झूठों को चालाक मानते हैं। मियाँ झूठ का दौर चल रहा है, यहाँ झूठों को चालाक मानते हैं। और वो दिन गए जब बेटे बाप के वचन के लिए वनवास जाते थे। वो दिन गए जब बेटे बाप के वचन के लिए वनवास जाते थे। ये वो दिन है साहब जहाँ ये वो दिन है साहब जहाँ औलाद अपने वालिदैन को बोझ मानते हैं। ये वो दिन है साहब जहाँ औलाद अपने वालिदैन को बोझ मानते हैं। और समझदार बहुत हो तुम, मगर मसला ये है कि तुम्हारा जेब खाली है। समझदार बहुत हो तुम, मगर मसला ये है कि तुम्हारा जेब खाली है। यहाँ जिसके पास होता है पैसा लोग उन्हीं की बात मानते हैं। यहाँ जिसके पास होता है पैसा लोग उन्हीं की बात मानते हैं। और लास्ट लाइन में हम तवज्जो दीजिएगा इसमें कि कहने को तो हमने बहुत तरक्की कर लिए मगर, कहने को तो हमने बहुत तरक्की कर लिए मगर शायद आज भी बहुत लोग हैं जो छुआछूत मानते हैं। शायद आज भी बहुत लोग हैं जो छुआछूत मानते हैं। और एक ये देखिएगा कि इस वजह से मेरा रोज़ क्लास नहीं आना होता है। बड़े जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहा हूँ कि इस वजह से मेरा रोज़ क्लास नहीं आना होता है। मैं घर का बड़ा हूँ, मुझे घर भी चलाना होता है। मैं घर का बड़ा हूँ, मुझे घर भी चलाना होता है। और इसमें एक वर्ड आएगा यतीम मस्कीन, का मतलब होता है गरीब और अनाथ बच्चे। कि कुछ इसलिए भी यतीम मस्कीन के बच्चे जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। कुछ इसलिए भी यतीम मस्कीन के बच्चे जल्दी मैच्योर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कम उम्र में ही घर का बोझ उठाना होता है। क्योंकि उन्हें कम उम्र में ही घर का बोझ उठाना होता है। और देखिएगा कि फ़कत दिया रख लेने से अंधेरा दूर नहीं होता। फ़कत दिया रख लेने से अंधेरा दूर नहीं होता। मियाँ दिए की लौ में आग लगाना होता है। मियाँ दिए की लौ में आग लगाना होता है। और ये लास्ट लाइन का मज़ा लीजिएगा कि है कितनी मुशक्क़त किसी को इम्प्रेस करने में, लड़कों से पहुँच जाए आपको लोग तो बस मज़ा लीजिएगा कि है कितनी मुशक्क़त किसी को इम्प्रेस करने में, लड़कों से पूछ। लड़कियों का क्या है यार, उन्हें फ़कत मुस्कुराना होता है। लड़कियों का क्या है यार, उन्हें फ़कत मुस्कुराना होता है। और एक मैं कोविड के ऊपर लिखा था, मैम आप तक पहुँच जाए तो बस हमारा यहाँ आना सफल हो जाएगा कि यारब हमें मुसीबतों से राहत दे दे। यारब हमें मुसीबतों से राहत दे दे। जितने बीमार हैं सबको शिफा दे दे। जितने बीमार हैं सबको शिफा दे दे। आगे की लाइन है कि सड़कें वीरान हो गए हैं, शहर उजड़ने लगे हैं। सड़कें वीरान हो गए हैं, शहर उजड़ने लगे हैं। ये कैसा दौर आ गया खुदा, इंसान से डरने लगे हैं। ये कैसा दौर आ गया खुदा, इंसान से डरने लगे हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा है, मरीज इतने हैं कि बेड कम पड़ रहा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा है, मरीज इतने हैं कि बेड कम पड़ रहा है। उस बूढ़ी माँ को क्या तसल्ली दे खुदा, उस बूढ़ी माँ को क्या तसल्ली दे खुदा। उसका एक ही चिराग था वो भी बुझ रहा है। उसका एक ही चिराग था वो भी बुझ रहा है। खुशियों पे ग्रहण लग गए हैं, हर जगह दुखी दुख बिखरे हैं। खुशियों पे ग्रहण लग गए हैं, हर जगह दुखी दुख बिखरे हैं। बाजार खाली पड़ा हुआ है, शमशान कब्रिस्तान भर गए हैं। बाजार खाली पड़ा हुआ है, शमशान कब्रिस्तान भर गए हैं। रिज़्क़ कमाने निकला था शहर,
मैं रिस्क कमाने निकला था शहर, वहाँ भी फैक्ट्रियाँ बंद पड़ रहे हैं। रिस्क कमाने निकला था शहर, वहाँ भी फैक्ट्रियाँ बंद पड़ रहे हैं। इस लाइन पे देखिएगा कि एक तो ये वबा, ऊपर से बेरोजगारी, एक तो ये वबा ऊपर से बेरोजगारी। मियाँ जो वबा से बच भी गए वो भूख से मर रहे हैं। मियाँ जो वबा से बच भी गए वो भूख से मर रहे हैं। कोई बाप बेटा के लिए, कोई माँ बेटी के लिए, कोई दोस्त के लिए, कोई रिश्तेदार अहबाब के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। एक सच्चा शेर पहुँचा रहा हूँ कि मदद की गुहार लगा रहे हैं। कोई हाथ गाड़ी में मरीज को अस्पताल ले जा रहा है, कोई हाथ गाड़ी में मरीज को अस्पताल ले जा रहा है, कोई अपनी लाल का लाश ई रिक्शा पे ला रहा है, कोई अपने लाल का लाश ई रिक्शा पे ला रहा है। और ये बेबसी ये भी है कि लाश को न रस्मन जला पा रहे हैं न दफना पा रहे हैं। बेबसी ये भी है कि लाश को न रस्मन जला पा रहे हैं न दफना पा रहे हैं। वो माँ, एक बूढ़ी माँ चाहती तो है एक बार लाल को गले से लगाना, सितम ये है कि उसे हाथ भी ना लगा पा रहे हैं। सितम ये है कि उसे हाथ भी न लगा पा रहे हैं। और बस आप सितम ये भी है कि उस पर हाथ भी न लगा पा रहे हैं। अब बस आप ही सहारा हैं या खुदा, हमें इस वबा से बचा लीजिए। कह रहा है बंदा इस बस यही पुकार के, हालत मेरे देश की खुदा, हालत मेरे देश की मौला सुधार दे। कह रहा है बंदा बस यही पुकार के, हालत मेरे देश की मौला सुधार दे। बारिश हम पे अपनी रहमत का कर दे, या मौला जितने बीमार है सबको शिफा कर दे। या मौला जितने बीमार है सबको शिफा कर दे, या मौला जितने बीमार है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक माँ के ऊपर एक मैंने लिखा हुआ था, बस वो सुना के फिर मैं विदा ले लूँगा। आप सबों का बहुत बहुत प्यार जी। देखिएगा कि जब भी मैं घर से निकलता हूँ, माँ मेरी हाथ में एक रुमाल देती है। मैं जब भी घर से निकलता हूँ, माँ मेरी हाथ में एक रुमाल देती है और सबसे नज़रें बचाकर कुछ पैसे उसमें डाल देती है, और सबसे नज़रें बचाकर कुछ पैसे उसमें डाल देती है। कब का मार दिया होता ये जालिम ज़माना हमको, कब का मार दिया होता ये जालिम ज़माना हमको। वो तो माँ की दुआ है जो मुसीबत से निकाल देती है, वो तो माँ की दुआ है जो मुसीबत से निकाल देती है। मैंने देखा है घर में अगर हो जाए फाका कसी, फाका कसी का मतलब भूख, खाने की कमी। तो मैंने देखा है घर में हो जाए फाका कसी, मैं रोजे में हूँ कहकर माँ खाना टाल देती है। मैं रोजे में हूँ कहकर माँ खाना टाल देती है। कि मैंने देखा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कि मैंने देखा है घर में हो जाए फाका कसी, मैंने देखा है घर में हो जाए फाका कसी, मैं रोजे में हूँ कहकर माँ खाना टाल देती है। और ये था कि कितना मशगूल हो गए हम इस मतलबी ज़माने में, माँ का हाल तक नहीं पूछा जाता। कितना मशगूल हो गए हम इस मतलबी ज़माने में, माँ का हाल तक नहीं पूछा जाता। और वहाँ मेरी माँ हमारी सलामती के लिए रात सजदे में निकाल देती है। वहाँ माँ मेरी सलामती के लिए रात सजदे में निकाल देती है। और इस लाइन पे पहुँच जाएगा तो देखिएगा कि माँ बाप को दुख देने वालों ज़रा ख्याल करो उस वक्त का। माँ बाप को दुख देने वालों ज़रा ख्याल करो उस वक्त का, जब बूढ़ी कपकपाती हुई माँ अपना चादर तुझ पे डाल देती है। जब बूढ़ी कपकपाती हुई माँ अपना चादर तुझ पे डाल देती है, अपना चादर तुझ पे डाल देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस मंच को देने के लिए, बहुत बहुत आदरणीय शुक्रिया। बहुत